हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होता है, यानी कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है, तो हमें जो भी फर्म के हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी नई वैल्यू फाइंड करनी होती है। और इस चैप्टर में तो हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पढ़ना है। तो रेशियो आपस में बदल रहे हैं, तो जो भी एसेट्स है उस पर राइट चेंज हो रहा है, लायबिलिटीज़ पे भी जो ड्यूटीज़ हैं लायबिलिटीज़ के लिए, जो जितने के लिए वो लायबल है वो भी अब चेंज हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब भी फर्म में रेशियो बदल रहा हो या कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो वहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हमें रिवैल्यूएशन करना होता है, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखिए, इसको हम करते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ है, इसका जो भी ट्रीटमेंट हमें करना होता है, जो भी एडजस्टमेंट करना होता है, वो दो तरीके से होता है। एक रिकॉर्ड रिवाइज्ड और यानी कि चेंज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो नई वैल्यू होगी, रिवाइज्ड वैल्यू जो हमें मिली है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस वैल्यू को जब हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे जो नई वैल्यू हमको मिली है। और दूसरा है नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो पुरानी वैल्यू है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, हम नई वैल्यू को अपने अकाउंट्स की बुक में यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दोनों कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले when revised values of assets and liabilities are to be recorded, जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना होगा, जो नई वैल्यू चेंज्ड वैल्यू हमको मिली है, जब उसे हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री में क्या होगा। देखो, अब यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, एसेट्स का, और रीअसेसमेंट किसका कर रहे हैं, लायबिलिटी का। तो एसेट्स है तो वैल्यू घट सकती है या बढ़ सकती है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी भी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो जब रिवैल्यूएशन किया तो एक अकाउंट नया बन जाएगा। कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं गेन होगा, रिवैल्यूएशन करने पे गेन होगा तो क्रेडिट, और अगर लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जो हम नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कोई भी एक एसेट है और उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो वैल्यू बढ़ेगी एसेट्स की, तो एसेट्स तो हमारी प्रॉपर्टी है भाई, एक दिन 1 लाख रुपए का खरीदा, आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो वैल्यू बढ़ने से हमारा फायदा होगा किसके, एसेट के। तो जब भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, गेन में क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। और एसेट्स इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लो कि एक से ज़्यादा एसेट्स है, तो जितने एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, और अमाउंट कौन सा होगा, जितनी इंक्रीज्ड वैल्यू है वो। यानी कि अगर 1 लाख रुपए के एसेट्स की वैल्यू आज 2 लाख रुपए है, तो कितना बढ़ा, सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़ा, तो 1 लाख रुपए लिखा जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, डिक्रीज करेगा एसेट तो क्या होगा, लॉस, और लॉस में क्या होता है, डेबिट। क्या डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपने पढ़ा था वही है। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अच्छा कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें पता चलता है कि इसको हमने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जब एसेट की वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और एसेट जब इंक्रीज होगा तो हमारा गेन होगा। इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, और एसेट्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए एसेट्स को डेबिट किया। अब यही सीक्वेंस चलेगा हमारी लायबिलिटी के साथ भी। तो फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाए, भाई किसी को 1000 रुपये देना था पहले, और आज हमें पता चला कि 1200 रुपये देना है, तो 200 रुपये हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और अगर लॉस है
तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी 1000 से 1200 हो गई यानी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू लाइबिलिटी। अब जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी सबको इंडिविजुअली लिखेंगे, सबको ऐड नहीं करना है। फिर फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू कम हो गई, जैसे 1000 रुपये पहले था और अब उसका पेमेंट हमको कितना करना है, 800 रुपये का पेमेंट करना, तो 200 रुपये क्या हो गया, कम हुआ। अब लाइबिलिटी कम हुई मतलब पेमेंट हमें कम करना है, तो हमारा फ़ायदा होगा गेन, और गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट होता है। फिर इसके बाद आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी पता चली कि जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। मान लीजिए अभी तक टोटल लाइबिलिटी हमारे पास कितने की थी, 2000 रुपीज़ की, और पता चला कि 500 रुपीज़ की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रिकॉर्ड करना है। तो अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी कितनी दिखाएंगे, 2500 रुपीज़। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि 2000 देना था अब तो 2500 रुपये देना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो भी हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी किया हमने, और एक अकाउंट ओपन कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इस पे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, नहीं इसका रिजल्ट क्या आया। तो जब रिजल्ट फाइंड करेंगे तो या तो गेन आएगा या तो लॉस आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा गेन आया तो गेन को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके कैपिटल को इंक्रीज करेगा कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद मान लो अगर लॉस आ गया रिजल्ट इसका, तो लॉस की कंडीशन में भाई लॉस है तो कैपिटल रिड्यूस होगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल जो है हमारा इंक्रीज होगा। तो कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। तो ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर हैं सबके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जो लॉस हुआ उसको लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात आती है कि ये गेन या लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे फाइंड करेंगे। तो एक साइड लिख लो डेबिट, एक साइड लिख लो क्रेडिट। अब एंट्री जो भी आपने की है, जैसे यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो इसको पहले यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, दूसरे में रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो इसको यहाँ पे लिख लो, दूसरा हो गया। तीसरे में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो, चौथे में रिवैल्यूएशन अमाउंट डेबिट आया तो डेबिट में लिखो, पांचवें में क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में लिखो पांचवा, छठा आपका रिवैल्यूएशन डेबिट में आया तो यहाँ लिखो, और इसके बाद टोटल करके ऐसे रफली फाइंड कर लो कि कौन सा एक्सेस है। अगर क्रेडिट एक्सेस है तो क्रेडिट में क्या आ रहा था, अभी तक गेन आ रहा था, तो क्रेडिट एक्सेस होगा तो जितना एक्सेस होगा वो क्या होगा, गेन होगा, ये एंट्री पास कर देंगे। अगर डेबिट एक्सेस आ गया हमारा ज़्यादा आ गया तो डिफरेंस जो निकालेंगे वो क्या होगा, लॉस, उसके लिए ये एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अब ये तो एंट्री हो गई, हो सकता है रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना पड़े हमें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। हमें पता है कि डेबिट में हम लिखते हैं लॉस और क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम, गेन। क्या लिखते हैं, गेन, ठीक। अब गेन किस पे होगा भाई, एसेट्स और लाइबिलिटी है तो एसेट्स पे गेन कब होगा, जब बढ़ेगा, और लॉस कब होगा, जब घटेगा। लाइबिलिटी पे गेन कब होगा, जब लाइबिलिटी कम पे करना पड़े, यानी जब लाइबिलिटी घटेगा तो गेन होगा, और एसेट लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तो लॉस होगा। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड के लिए अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो एसेट्स को बढ़ाएगा तो गेन होगा, और जब जो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा तो वो लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, इसलिए क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखो डेबिट साइड में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपको ये नहीं लिखना है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे मान लो आपको दे दिया बिल्डिंग डेप्रीशिएटेड बाई 10%, मशीनरी डेप्रीशिएटेड बाई 10%, फर्नीचर डेप्रीशिएटेड बाई 5%, तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग, 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर, यानी जितने भी इंडिविजुअल एसेट्स होंगे उन एसेट्स का नाम लिखना है और जितना घटा है वो लिखना है। ऐसे ही टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी,
लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ी तो जिस जिस लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है उस लाइबिलिटी को लिखेंगे, और जितना बढ़ा है सिर्फ वो पैसा लिखेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, डेबिट में लिखा। ऐसे ही क्रेडिट में अगर एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में चला जाएगा, डिक्रीज हुआ अगर लाइबिलिटी तो क्रेडिट में, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसे भी क्रेडिट में लिखेंगे। या सीधा सा एंट्री और दोनों के जो है अकाउंट दोनों के लिए देखिए कि जब भी हमारा किसी एसेट्स या लाइबिलिटी पे गेन होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब एंट्री कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, सिंपल सी बात। तो और लॉस होगा जैसे किसी एसेट्स की वैल्यू घट गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई तो लॉस होगा। लॉस है तो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिखेंगे, या फिर रिवैल्यूएशन एंट्री करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइनली जब रिजल्ट फाइंड करेंगे तो जो अकाउंट बनाया दोनों साइड का टोटल करेंगे। मान लो कि क्रेडिट का टोटल है 10,000 और डेबिट का ये तीनों टोटल किया तो ये आया 8,000। तो यहाँ पे दोनों साइड होना चाहिए बराबर, तो यहाँ पे लिखा हमने 2,000 रुपीज़, ये क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो क्या बोला जाएगा, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और इसको क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट में। अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं कहा, या फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में रहेगा। जितने भी पार्टनर हैं ऑल पार्टनर उनमें बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एंट्री होगी जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहेंगे, जो अल्टर्ड वैल्यू या चेंज्ड वैल्यू है जब उसे अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना होगा तो उस टाइम। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जब उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमें एंट्री क्या पास करनी है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा क्या दिया है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जब रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो पुरानी वैल्यू है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना होगा, नई जो आई है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट पास करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स लिखा है। पहले स्टेप में फाइंड गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हम रफली इसको फाइंड कर सकते हैं वर्किंग नोट में, लेकिन फाइंड करना पड़ेगा। चाहे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट रफली बना लो, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से फाइंड कर लो, जो गेन की चीज़ें उनको पहले ऐड कर लो, जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ऐड करो, लेस कर दो इसमें से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप माइनस करो। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो गेन होगा, निगेटिव आया तो लॉस होगा। फिर अगला काम क्या है, फाइंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ले लिया, ओल्ड माइनस न्यू, तो जिसका फॉर्मूला यूज करेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट में होगा, यानी पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, निगेटिव आया तो गेन। फिर फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड शेयर, कि कितना शेयर बना उनका इस रेशियो के अकॉर्डिंग गेन या लॉस में जो उन्होंने सैक्रिफाइस या गेन किया। तो उसके लिए सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड शेयर इज इक्वल टू गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी यहाँ पे नेट इफेक्ट आपका निकला है, इनटू गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपने सेकंड स्टेप में किया है। जब ये गेन्ड या सैक्रिफाइस्ड शेयर आ जाएगा तो आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी, जिसको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या एन एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होगा, ठीक है। तो ये एंट्री क्या होती है, गेन मेनली होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन किस कंडीशन में, जब गेन ऑन रिवैल्यूएशन आएगा तब। अगर लॉस आया तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको पास करनी होगी। तो अब दोनों कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा जिसमें हमें रिवैल्यूएशन करना होगा, रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन किसका होगा, जिसमें हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना होगा।
क्वेश्चन देखिएगा, और जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी पार्ट है, थोड़ा सा गुडविल का भी पार्ट है, दोनों सारी चीज़ें एक साथ है, लेकिन रिवैल्यूएशन भी है इस क्वेश्चन में, जिससे क्लियर हो जाए आपको, बाकी चीज़ें भी एक बार रिकॉल हो जाए। तो क्वेश्चन देखिएगा, दिया है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 स्टूड एज फॉलोज। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट्स दिया है, ए 2,50,000, बी 2,50,000, सी 2 लाख रुपीज़, यानी टोटल 7 लाख रुपीज़ कैपिटल है फर्म का। जनरल रिजर्व 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर 90,000, और लाइबिलिटी साइड का टोटल है 8,80,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, मशीनरी 2,40,000, कंप्यूटर 70,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 90,000, ठीक है, और बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। सन्डे डेटर 50,000 रुपीज़, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 55,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एनी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है हमको 5,000। आगे दिया है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। दे ऑल्सो एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाई 5%, घटा दिया वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की। वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज्ड बाई 5%। A provision for doubtful debts be created at 5% on Sunday debtor. Next है, a motorcycle valued at ₹20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books. Fifth है, out of Sunday creditor ₹10,000 is not payable. फिर दिया है आपको, goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years profits being for 2016-17 ₹50,000 loss, 15-16 रुपीज़ 2,50,000 प्रॉफिट है, और 14-15 आपको दे रखा है 2,50,000 प्रॉफिट। और लास्ट दिया, सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये नहीं बताया कि एंट्री किसके लिए पास करनी है, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए पास नहीं होगा। जब भी आपको एंट्री पास करनी हो तो एक सीक्वेंस है, जैसे सबसे पहले आपको एंट्री रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए कर लेना है, फिर गुडविल के लिए कर लीजिए, या गुडविल के लिए सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए कर लीजिए, फिर रिवैल्यूएशन की हम एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले चलिए गुडविल के लिए एंट्री पास करते हैं। तो चेक करेंगे गुडविल के लिए जब एंट्री पास करनी होगी और बैलेंस शीट दिया है तो एसेट साइड में चेक करो कहीं गुडविल तो नहीं है। अगर वो गुडविल है तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, और उसके लिए एंट्री क्या पास होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, है नहीं तो हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे फर्म की गुडविल निकालनी है, और गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल हमें निकालना पड़ेगा 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट पे दिया है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट पहले साल 2,50,000, दूसरे साल भी है 2,50,000, और तीसरे साल 50,000 का लॉस है अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 4,50,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू ₹1,50,000। और गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज़। अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिवाइड तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। तो देखिए पार्टनर का रेशियो क्या दिया है, A:B:C इज इक्वल टू 5:3:2। ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड। और A:B:C इज इक्वल टू न्यू रेशियो क्या दिया है, इक्वल डिसाइड किया 1:1:1, ये कौन सा रेशियो है, न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो A का ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 15 माइनस 10/15 30 इज इक्वल टू 5/30। पॉजिटिव आया सैक्रिफाइस। B का ओल्ड कितना है 3/10, न्यू है 1/3,
क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 10/30 इज इक्वल टू -1/30 गेन। सी का कितना है, ओल्ड है 2/10, न्यू है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 10/30 इज इक्वल टू -4/30, यहाँ भी 30 होगा, 4/30। ये क्या कर रहा है, गेन। तो अब हमारे पास स्पेस है नहीं, तो यहीं पे अगर निकाल लें तो फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख है, और 3 लाख का 5/30 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 0 0 कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, 1 आया, ये कितना आ जाएगा 10, ये आ गया 50,000। इसका देखेंगे कितना आएगा 30,000, सॉरी 3 lakhs इंटू 1/30 इज इक्वल टू 10,000, और इसका कितना आ जाएगा सी का 3 lakhs इंटू 4/30 इज इक्वल टू 40,000। तो गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, गेन कौन कौन कर रहा है, बी और सी। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। 10,000 बी का आया था, 40,000 सी का आया था, और टोटल कितना आया 50,000 ए का जो इसने सेक्रीफाइस किया। नरेशन लिख दे, बी द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। गुडविल के लिए क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। अब इसके बाद आता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दें, बाद में कंपाउंड समझाएंगे किसी क्वेश्चन में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व हमारे पास है कितना 60,000, और ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या है, ओल्ड 5:3:2 में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000, 18,000 और 12,000। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 30,000 रुपीज़। टू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में डिक्रीज हुई है, मार्केट वैल्यू 90,000 है, जबकि बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। तो कितना रिड्यूस हुआ इन्वेस्टमेंट, 10,000। तो 10,000 इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। बाकी जो रिजर्व का पैसा बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर, ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 बचा, ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 10,000 और 6,000 और 4,000 आएगा। अभी एक चीज़ बचा एक्यूमुलेटेड लॉस में, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000, और ये लॉस होता है इसलिए कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर का डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 5,000 है, इसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये 2,500 और 1,500 और 1,000 ये आएगा। अब हमें इसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाई 5%। 5% लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गया। तो जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड हो तो लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और उस एसेट्स या लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना दिया है यहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 3,50,000 और 3,50,000 का 5% हो जाएगा 17,500। अब इसके बाद अगला क्या दिया है कि हमारे पास मशीनरी है वो 5% बढ़ गया, मशीनरी 2,40,000 का है, और जब भी कोई एसेट्स बढ़ता है तो हमारा गेन होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और जिस पे गेन हुआ उसको डेबिट। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,40,000 का 5% होगा 12,000। इसके बाद क्या दिया है? अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्डी डेटर। अब सन्डी डेटर पे अगर हमने डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविज़न कर दिया तो हमारा डेटर कम होगा, डेटर तो एसेट से कम किया तो लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। अब डेटर हमारे पास कितने का है? डेटर है हमारे पास 50,000 का और 5% उसका प्रोविज़न होगा 2,500। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें क्या दिया है। तो आगे हमको दिया गया है कि अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मोटरसाइकिल तो एसेट्स है और अभी तक अनरिकॉर्डेड था, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो गेन होगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट, और जिस एसेट्स या लाइबिलिटी पे गेन होता है उसे करते हैं डेबिट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या है? मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का है? 20,000 रुपीज़ का। ठीक है। अब इसके बाद और क्या दिया है? आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर ₹10,000 इज नॉट पेबल। क्रेडिटर है 10,000 रुपये का जिसका हमें पेमेंट ही नहीं करना है, तो अगर पेमेंट नहीं करना है तो हमारा फ़ायदा हो गया, तो गेन होगा, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट, और जिस पे गेन हो रहा हो उसको कर देंगे डेबिट, चाहे वो एसेट्स पे हो या लाइबिलिटी पे हो। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद गुडविल दिया है, गुडविल के लिए प्रॉफिट वगैरह दिया, लेकिन लास्ट पॉइंट दिया है सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेमुनरेशन ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपीज़ सी को रेमुनरेशन दिया गया, और ये जो कुछ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होता है, काम होता है, वो सारा काम वो देखेगा। अब उसको रेमुनरेशन दे दिया गया, लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस को जोड़ के। तो एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000, भले ही दिया अलग से एक्सपेंस, लेकिन नहीं लिखेंगे उसको। क्यों नहीं लिखेंगे 3,000 को? क्योंकि जो रेमुनरेशन दिया पार्टनर को वो उसमें एक्सपेंस इंक्लूड करके दिया है, तो इसलिए एक्सपेंस को अलग से नहीं लिखेंगे। अब देखो एक्सपेंस हमने पे किया है, रेमुनरेशन दिया, तो हमारा खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये रेमुनरेशन है तो इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह में आना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेंस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना दिया? 5,000 रुपीज़, और किसको दिया? सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कि सी को मिलेगा तो कैपिटल इसका बढ़ेगा। अब देखो हमें लास्ट वर्क क्या होता है? गेन या लॉस निकालना, कि जो रिवैल्यूएशन हुआ उस पर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो कैसे निकलेगा? हमने आपको बताया था कि एक साइड लिख लो डेबिट, एक साइड लिख लो क्रेडिट। अब एंट्री में ढूंढो, तो एंट्री पहली रिवैल्यूएशन की यहाँ पे है कितनी? 17,500 डेबिट में है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखो 12,000। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है 2,500। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है 20,000।
यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है 10,000 और यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट में है 5,000। अब दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। क्रेडिट में कितना है 20, 30, 40, 42,000, 42। डेबिट में देखो कितना है 17,500, 2,500, 20,000 और प्लस 5, 25,000। तो 42,000 से 25,000 माइनस करोगे कितना बचेगा 17,000। ये बैलेंस बचा और ये कौन सा साइड एक्सेस है, क्रेडिट एक्सेस है। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो डिफरेंस क्या बोला जाएगा, गेन बोला जाएगा। और गेन के लिए एंट्री क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट करने की पार्टनर्स में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। अब इसमें लिख देंगे हम, ठीक है। गेन कितना आया 17,000 आया है और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 17,000 जो गेन आया, ओल्ड रेशियो हमारा 5:3:2 है, तो 5:3:2 में बांटेंगे। सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करिए 10 से 1,700, 5 से मल्टीप्लाई करिए, एक आ जाएगा 0, 0, 7 5 35 और 5 1 5 3 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 3 7 21, 3 1 3 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 2 7 14, 2 1 2 1 3, ये आ गया। अब इसने कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि डेबिट साइड में लॉस और क्रेडिट साइड में गेन आएगा। तो पहला जो दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज हुआ तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का था हमारे पास, था लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 का, 5% डिक्रीज हुआ तो 17,500। दूसरा दिया था कि मशीनरी को 5% बढ़ा दिया तो बाई मशीनरी इंक्रीज होगा तो गेन होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। 2,40,000 का था, 5% होगा 12,000। फिर इसके बाद इसने बताया था कि डेटर पे 5% का प्रोविज़न कर दिया तो डेटर घट गया, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट कितना 2,500, क्योंकि डेटर हमारे पास कितने का था 50,000 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट दिया है कि मोटरसाइकिल 20,000 का था लेकिन उसको लिखा नहीं था, तो लिखेंगे तो फ़ायदा होगा क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा हमारा। मोटरसाइकिल अकाउंट 20,000 का लिख लिया हमने। फिर इसके बाद इसने हमको बताया कि 10,000 रुपये का क्रेडिटर नहीं देना है तो भी फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे गेन को, ठीक है 10,000। और फिर बताया कि सी को हमने जो है 5,000 रुपये रेमुनरेशन दिया और रेमुनरेशन में एक्सपेंसेस इंक्लूड है, टोटल 5,000 रुपये, ठीक है। एक्सपेंस अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें इंक्लूड है। टोटल कर लें तो क्रेडिट का टोटल आया 42,000, डेबिट साइड का आया 25,000, बचा कितना 17,000 हमारे पास बचा। और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आया तो गेन होगा, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर ए बी सी हैं और रेशियो इनका 5:3:2 है ओल्ड, तो ये कितना हो जाएगा 8,500, 5,100 और 3,400 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ख़त्म क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें सब कुछ आ गया कि गुडविल भी आपको दिया था, आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया था, आपके लिए रिवैल्यूएशन भी दिया था और अकाउंट भी रिवैल्यूएशन का प्रिपेयर करना था। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें हमें क्या करना होगा, जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो नई वैल्यू मिलेगी उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये तो रिकॉर्ड करने की कंडीशन में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा कि रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है तो हम ये कंप्लीट एंट्री करेंगे। लेकिन जब नहीं करना होगा तो क्लियरली बोलेगा कि रिवाइज्ड वैल्यू या अल्टर्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है या चेंज्ड वैल्यू न्यू वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, वो आपको दिया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम उसी का करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1
they decided to share profit with effect from 1st April 2018 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of account. अगर वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब पुरानी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, चेंज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर दिया द बुक वैल्यूज एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वेयर एज फॉलोज। दोनों वैल्यू दे रखा है। मशीनरी का बुक वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, बुक वैल्यू 2,50,000, रिवाइज्ड वैल्यू 3 लाख रुपीज़। कंप्यूटर का बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़ और रिवाइज्ड वैल्यू 1,75,000 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर का बुक वैल्यू 90,000 रुपीज़, रिवाइज्ड वैल्यूज 175,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बुक वैल्यू 15,000 और रिवाइज्ड वैल्यूज 25,000। और बोला पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एन मतलब एक एंट्री, तो एक एंट्री तो सिर्फ गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। अगर गेन आया, लॉस आया तो रिवर्स हो जाएगा इसका, यानी क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम गेन या लॉस ही निकाल लें कि गेन हो रहा है या लॉस। तो देखिए मशीनरी बढ़ी है, 2,50,000 से 3 लाख हो गया है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना बढ़ा है, 50,000 रुपीज़ बढ़ा है। फिर कंप्यूटर 2 लाख से 1,75,000 हुआ, ऐसे डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 से 75, क्रेडिटर अगर डिक्रीज हुआ तो गेन होगा, तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर 90,000 से 75,000 यानी 15,000 रुपीज़ डिक्रीज हुआ। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15 से 25 लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, लॉस को एक साथ, तो इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 65,000। इसमें से लेस क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वैल्यू कम हुई है, तो कंप्यूटर कितना कम हुआ है, 25,000, 2 लाख से 1,75,000, 25,000 रुपीज़। और लाइबिलिटी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी लॉस होता है, वो भी माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 बढ़ा है, तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, तो 35,000 ये दोनों हुआ, माइनस करेंगे 65 से कितना बचेगा, 30,000। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। अब इसके बाद अगला काम क्या है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालें, तो A:B:C ओल्ड रेशियो है 2:2:1, ये ओल्ड है। न्यू कितना है, A:B:C इज इक्वल टू 5:3:2, ये कौन सा रेशियो है, न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, 2/, ये जो होता है ये सम ऑफ रेशियो लिखते हैं, ठीक है। ओल्ड 2 है ए का और डिवाइड क्या हुआ, सम ऑफ रेशियो डिवाइड बाई। न्यू कितना 5 और डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो -5/10। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 को 10 कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 - 5/10 इज इक्वल टू -1/10। ये तो भैया माइनस में आया, हमने फॉर्मूला किसका यूज़ किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, निगेटिव आएगा तो गेन। बी का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 3/10, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 3/10 इज इक्वल टू 1/10। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आया। सी का ओल्ड है 1/5 और न्यू है 2/10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 - 2/10 यानी 2 - 2 0 यानी कि नील। अब देखो सैक्रिफाइस्ड शेयर और गेन्ड शेयर निकाल लेंगे हम, कौन कितना सैक्रिफाइस कौन कितना गेन कर रहा है। तो ए गेन कर रहा है 1/10 किसका, गेन ऑन रिवैल्यूएशन का। तो ए गेन्ड कितना
30,000 तो जो है गेन आया, और 1/10 कितना 3,000 रुपीज़ हो जाएगा। और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस्ड 30,000 रुपीज़ इंटू 1/10 इज इक्वल टू रुपीज़ 3,000। तो ये हमें पता चल गया कौन कितना अमाउंट गेन कर रहा है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन में कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर, वो पता चल गया। अब एंट्री पास करेंगे, गेन था इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, ए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बस इतना ही काफ़ी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये प्रॉपर जर्नल का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके ही प्रिपेयर करना है एग्जाम में। डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, टोटल नहीं करना, लेकिन पूरा फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करके ही बनाना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। 1-2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका बचा है, ठीक है, जो एडजस्टमेंट एंट्री है, जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक स्टार्ट करोगे। और एक क्वेश्चन जो इसके पहले कराया जिसमें हमें पूरी एंट्री करनी है, वो क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है। 4 क्वेश्चन था, 2 करा दिया, 2 आपके लिए होमवर्क है, उसको करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो हमें बताइएगा। थैंक यू।